हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे एक हेयर ऑयल की, जो कि है ये दिस इज़ केश किंग स्कैल्प एंड हेयर मेडिसिन आयुर्वेदिक ऑयल। इस हेयर ऑयल को भी मैंने अपनी बाकी वीडियोस की तरह एटलीस्ट 2 मंथ्स ट्राई किया, उसके बाद में इसका रिव्यू देने आई हूँ। और जस्ट फॉर द डिस्क्लेमर, इससे मेरी जो भी हेयर लेंथ आई थी, इससे हेयर लेंथ आई थी, तो जो भी आई थी उसको मैं ऑलरेडी कटवा चुकी हूँ। मैं आपको शो करूँगी, क्योंकि इसके इमीडिएट बाद मैंने अपना दूसरा प्रोडक्ट जो टेस्टिंग पे मैं लेती हूँ उसको स्टार्ट कर दिया, और उसके लिए मुझे चाहिए था कि मैं लेंथ को रिमूव करवा दूँ। सो अगर आपको इसका रिव्यू जानना है इन डेप्थ, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो ये इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब इन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, ये क्या है, क्यों है, कितने दिन की शेल्फ लाइफ है, कहाँ बना था, कितने इंग्रेडिएंट्स हैं। डायरेक्शंस भी इनका पैराग्राफ के जैसा है, और ये एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, और इसमें 21 आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। सो बेसिकली दे क्लेम कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जैसे इंदुलेखा क्लेम करता है, बिल्कुल वैसे ही। और इसके MRP की बात करें तो ये काफ़ी हद तक अफोर्डेबल है। ये 350 रुपये का है फॉर 300 ml। बेसिकली वो बोलते हैं कि 200 ml में प्लस 100 ml हम आपको फ्री दे रहे हैं सेम प्राइस पे। तो 350 रुपये का ये 300 ml आपको मिल जाता है, जिसमें आपको 3 साल की शेल्फ़ लाइफ में मिलती है। तो दैट इज़ प्रीटी नाइस। तो हम इसको अब फेंक सकते हैं साइड में। नाउ दिस इज़ द एक्चुअल प्रोडक्ट, और ये थोड़ा सा यू कैन सी गंदा ऑयली हो रहा है, बिकॉज मैंने इसको प्रॉपरली यूज़ किया, एंड यू कैन सी इट्स हेयर। ये यहाँ है, मैं इसको पूरे कंप्लीट 2 महीने यूज़ किया मैंने इसको, और ये यहाँ पहुँच गया। ओके, और मैं इसको अभी रखूँगी, मतलब मैंने दूसरा प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया यूज़ करना, बट इसको मैं रखूँगी क्योंकि इसकी 3 साल की शेल्फ़ लाइफ है। तो गुड फॉर मी, इसको कोई भी यूज़ करता है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मेड इन इंडिया है, दैट्स नाइस। और अभी सब ने एक ये नई चीज़ स्टार्ट करी है, सब लोग कॉम देने लगे हैं, चाहे कोई इसको यूज़ करे या ना करें, वो कॉम ज़रूर देते हैं। मीन्स इसकी एक कैप आती है, उसको रिमूव करके आपको कॉम लगाना होता है, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू, आपको इसको यूज़ करने में आसानी हो। बेसिकली ये क्लेम करता है दैट दिस ग्रोज न्यू हेयर्स एंड रिड्यूसेस हेयर फॉल कंडीशंस अप्लाई। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि आपके इसको यूज़ करने के बाद न्यू हेयर्स आएंगे, और जो हेयर फॉल हो रहा है वो कंट्रोल होगा। इसमें हेयर लेंथ को लेके इन्होंने कोई क्लेम नहीं किया कि ये बालों को लंबा करेगा, घना करेगा, इस तरीके का कोई क्लेम नहीं है। मेन क्लेम इसका यही है, और इसको यूज़ करने का तरीका वही है सेम। आपको इसको रात को लगाना है, सुबह धो देना है, एंड यू आर गुड टू गो। नथिंग फसी, कुछ भी ऐसा है नहीं। इंदुलेखा से थोड़ा सा कम ऑयली है, ऑयल वाला ऑयल है ये, एज आई सेड। और इसमें काफ़ी हद तक इंदुलेखा जैसी ही स्मेल है। इंदुलेखा में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें थोड़ी कम है, बट ऑलमोस्ट इट्स लाइक कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो दोनों में यूज़ किया गया है, इसमें थोड़ा कम किया गया है। मीन्स कंपोजिशन सबका डिफरेंट रहता है, तो इसमें कम है, उसमें ज़्यादा है, बट इसमें भी है। नाउ अगर मैं इसके रिज़ल्ट्स की बात करूं तो मुझे हेयर लेंथ मिली, काफ़ी हद तक वॉल्यूम भी मिला, लेकिन जो इसका मेन क्लेम है कि ये नए हेयर्स को उगाता है, उस पे मैंने इसका काम नहीं देखा, और मैं सिर्फ उसी चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रही हूँ और यहाँ रिव्यूज़ दे रही हूँ। नाउ हियर यू कैन सी, आपको ऐसे ही पता लग जाएगा दैट अभी मुझे और लंबा जाना है अपनी हेयर हेल्थ को लेके। स्कैल्प में जो न्यू हेयर्स नहीं आ रहे हैं, उस चीज़ पे काम करने के लिए मुझे अभी और लंबा जाना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ओल्ड पिक्चर दिखाती हूँ। ये जब मैंने अपना नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया उससे जस्ट पहले की फ़ोटो है। इसमें कहाँ न्यू हेयर्स आए हैं, वही हाल है। लेंथ बहुत अच्छी है, नो डाउट। एज यू कैन सी, जब मैंने अपने इंदुलेखा छोड़ा था तो यहाँ पर ये मेरी लेंथ आप देख सकते हो कि इसने सच में कम से कम भी 1.5 इंच मेरे बाल लंबे कर दिए इसने, और 2 मंथ से पहले ही लंबे कर दिए थे। मेरे बाल थोड़े धीरे ग्रो होते हैं, बट इसने काफ़ी अच्छा काम किया। बट जो इसका मेन क्लेम है कि ये नए हेयर्स को उगाता है, वो तो कहीं आ नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया, बिकॉज़ कोई भी चीज़, हेयर ऑयल या कुछ भी है, अगर वो 2 महीने में भी रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, देन मैं उसको नहीं कंटिन्यू करने वाली हूँ। इट मीन्स कि आपको कुछ और ट्राई करना है। सो इट्स लाइक, हो सकता है मेरी बॉडी में ही इशू चल रहा हो सकता है प्रोडक्ट में इशू हो, बट अगर वो 2 मंथ में रिजल्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब आई नीड टू चेंज एनीथिंग, वन ऑफ देम। या तो मैं कुछ बॉडी में चेंज करूँ या फिर मैं प्रोडक्ट में चेंज करूँ। तो अभी तो मैंने प्रोडक्ट में ही चेंज किया है, बिकॉज आई वांट टू सी कि प्रोडक्ट्स एक्चुअली में कुछ तो काम करें।
कोई चीज़ होती है तो वो स्कैल्प पे काम नहीं करती, कोई चीज़ होती है वो हेयर लेंथ नहीं बढ़ाती है। सो बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं हेयर लेंथ के लिए उनको हेयर ऑयल बताऊं, तो ये मैंने उनको बहुत पहले भी बताया था जब मैं अपना आदिवासी हेयर ऑयल ट्राई कर रही थी। तो ये केश किंग आप हेयर लेंथ के लिए हमेशा यूज़ कर सकते हो, इसके रिजल्ट्स मैंने हमेशा अच्छे देखे हैं हेयर लेंथ को ग्रो करने में। ओके, बट न्यू हेयर्स की अगर कोई बात करेगा तो आई एम स्टिल स्टिकिंग टू माई उस्तरा रीग्रोथ वाइटलाइज़र, मतलब उसको आप ट्राई दे सकते हो, उससे सच में फ़र्क आता है, उससे आपको बेबी हेयर्स दिखते हैं। बट हेयर ऑयल से अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है। इंदुलेखा से भी मुझे कुछ हद तक न्यू हेयर्स जो बेबी हेयर्स दिखते हैं ना वो दिखा था, बट वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जैसा मैं चाहती हूँ कि मिले। बट इसमें मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन इसलिए क्योंकि ये महंगा नहीं है, 350 में 300 ml की बॉटल है। इंदुलेखा इज़ लाइक वो महंगा है, इट्स क्रेज़ी। इंदुलेखा, आदिवासी हेयर ऑयल, ये सबके सब महंगे हेयर ऑयल्स हैं। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ऐसा हो जिससे लगे कि हाँ हमने इतनी महंगी चीज़ लगाई और कुछ हमें अब डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मतलब लास्ट में यही इलाज है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, अपने स्कैल्प पर ट्रीटमेंट लूँगी। बट स्टिल आई वॉन्ट कि जो अवेलेबल है, इतना सारा क्लेम करते हैं, प्लीज़ डू समथिंग। ये लोग बोलते हैं कि आपको 3 महीने तक इसको यूज़ करना है और उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 महीने हो गए हैं एंड आई कैनॉट सी इवन बेबी हेयर्स। मुझे वो वाले जो होता है ना, यहाँ से जो फूटते हुए मैं आपको हेयर्स दिखाती थी, वो भी नहीं। एंड इवन आज तो मैंने हेयर मास्क लगाया तो मेरे बाल काफ़ी हद तक सॉफ्ट और शाइनी है। एंड मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं अपने हेयर्स पे हेयर टूल यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे बाल जब मैं धोती हूँ हमेशा नेचुरली एयर ड्राई होने देती हूँ, कभी भी मैं उन पे उससे ड्रायर से नहीं करती हूँ। आज भी मैंने वैसे ही किया है। सो यू कैन सी कितने मैनेजेबल है, ब्लैक लग रहे हैं, सॉफ्ट लग रहे हैं। लेकिन जो खिलापन होता है जब बालों में, तो बेबी न्यू हेयर ज़्यादा दिखते हैं, वो कहीं भी नहीं है। लाइक ये वाले जो है ये वो पुराने ही है जो मैंने आपको इंदुलेखा के टाइम पे दिखाया था, राइट। दीज आर नॉट न्यू, इससे मुझे वो वाले नहीं दिख रहे हैं। अब मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा गैप दूंगी और शायद दोबारा से इसको ट्राई करूंगी, एज आई हैव सो मच प्रोडक्ट लेफ्ट और शेल्फ लाइफ भी है, तो इसको मैं बाद में दोबारा से ट्राई करूंगी। बट अभी के लिए मैंने अर्थ रिदम का हेयर सीरम, हेयर रीग्रोथ सीरम, मैंने उसकी ट्राई करना स्टार्ट करी है, जो कि एक प्रॉपर सीरम है। बहुत थिक क्रीमी टेक्सचर है उसका, आपको स्कैल्प पे लगाना होता है, नेक्स्ट डे वॉश करना होता है, दैट्स इट। उसी तरीके का है वो, उसको मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैं उसको 2 महीने बाद रिव्यू दूंगी कि उससे न्यू हेयर्स आए या नहीं आए, क्योंकि वो भी बेसिकली इसी चीज़ को क्लेम करता है कि उससे न्यू रीग्रोथ होती है बालों की। तो वो जिन लोगों को गंजेपन की शिकायत है वो सब के लिए मैं उसको ट्राई कर रही हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हेयर फॉल कंट्रोल होता है या नहीं। आप कोई भी हेयर ऑयल ले रहे हो या सीरम ले रहे हो जो बोलता है हेयर फॉल कंट्रोल, उन सब से हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। इशू होता है जब बाल नहीं बढ़ते हैं या फिर नए बाल नहीं आते हैं, उसी के लिए मैं चीज़ें खोज रही हूँ। जैसे अगर आपको सिर्फ बाल लंबे करने हैं तो आप इंदुलेखा ले लीजिए, आप केश किंग ले लीजिए, आप उस्तरा ले लीजिए, आप सिर्फ चावल का पानी लगा लीजिए, प्याज का रस मिला के, आपके बाल लंबे हो जाएंगे जो हैं, ठीक है। लेकिन नए बालों के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें लाइफस्टाइल पे भी मेहनत करनी है, खाने पीने पे भी मेहनत करनी है, हमें नींद पे मेहनत करनी है, हमें बहुत कुछ करना है और प्रोडक्ट भी लगाना है। तो उसके ऊपर तो मेरी जर्नी चल ही रही है। जो भी मेरे ऊपर काम करेगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तक के लिए अगर कोई चाहता है कि कोई एक चीज़ हमें बता दो जिससे ओवरऑल सब कुछ हो जाए, तो ओवरऑल सब कुछ के लिए आई वुड से इंदुलेखा अभी तक मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल के लिए, ठीक है। कि थोड़ी हेयर लेंथ भी, थोड़े न्यू हेयर भी, थोड़ा वॉल्यूम भी, सब कुछ। द ओनली थिंग इज़ कि वो बहुत ऑयली और स्टिकी ऑयल है बेसिकली, तो आपको उसको वॉश करना मस्ट है। आप उसको लगा के ऐसे बाहर नहीं जा सकते हो जैसे हम नॉर्मल कोकोनट ऑयल वगैरह के साथ रखते हैं। आदिवासी के साथ सिर्फ ये इशू है कि उससे मेरे बाल लंबे हुए ही नहीं। वो तो मैंने 6 महीने तक यूज़ किया था, मेरी लेंथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आया था, ना ही नए हेयर्स आ रहे थे। हेयर हेल्थ बहुत अच्छी हो गई थी, नो डाउट, वो अभी भी मेरे पास है, मैं इसको यूज़ करूँगी। बट जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो रहा था। इसके साथ इसने अच्छे से हेयर लेंथ दी, वॉल्यूम भी दिया, मेरे बाल मैनेजेबल भी थे, बट न्यू हेयर्स नहीं आ रहे। सो जस्ट इन केस ऑफ यू आर वंडरिंग, एक चीज़ बता दो तो बता दी है। बट इसके लिए अगर आप पर्टिकुलर देख रहे हो तो हाँ, ये आपको हेयर लेंथ देगा, आपको वॉल्यूम देगा, और ये हेयर ग्रेइंग के लिए भी क्लेम करता है। मुझे कभी सफ़ेद बालों की
शिकायत नहीं हुई है, बट ये क्लेम करता है, तो मुझे लगता है ये उस पर भी काम करेगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने के लिए बुरा नहीं है, इसकी एक 100 ml की भी बॉटल आती है, पहले वो ट्राई कर सकते हो। शायद 150-180 रुपये की वो है, तो आई थिंक दैट इज़ रियली अफोर्डेबल ट्राई करने के लिए, क्योंकि बाल की हेल्थ और लंबे तो हो ही रहे हैं, नए बाल नहीं आ रहे हैं, तो उसका हम कुछ और ऑल्टरनेट देख सकते हैं। सो बेसिकली आई वुड से कि अगर आपको ट्राई करना है इसको नॉर्मल हेयर ऑयल के लिए, हेयर हेल्थ के लिए, हेयर लेंथ के लिए, इसको डेफिनेटली ट्राई करो। बुरा ऑयल नहीं है ये बिल्कुल भी, और काफ़ी मैनेजेबल है। आपको कोई इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस लिहाज से मुझे ये बहुत बहुत पसंद आया। मैं आपको टेक्सचर इसका दिखा देती हूँ। सो एज यू कैन सी इट्स अ नॉर्मल हेयर ऑयल वाला हेयर ऑयल। अभी मैं इसको थोड़ा यहाँ लगा लेती हूँ, कुछ वेस्ट नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज़ द टेक्सचर ऑफ दिस ऑयल एंड यू कैन सी मैंने इसको बालों में लगाया तो शाइन कर रहा है, लेकिन वैसा वाला कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं है मुझे, और ना ही इसकी फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है कि आपको परेशानी हो। और जब आप इसको शैम्पू करेंगे तो एक ही हेयर वॉश में ये निकल जाता है, आपको 2 बार शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं होती है। इंदुलेखा में आपको 2 बार धोने पड़ते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। आप एक बार इसको हेयर वॉश करोगे, एक ही बार में ये एक ही शैम्पू में निकल जाएगा ईजिली। सो हियर वी कंप्लीट द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इस हेयर ऑयल से रिलेटेड या हेयर केयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगी। सो मैं मिलूँगी आपको किसी और वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। टिल देन बाय। अगर आपको ऐसे ही हेयर ऑयल्स के रिव्यूज़ देखना पसंद है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ओवरऑल हेयर ऑयल देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो।